नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिक परिवार में। तो हम पढ़ रहे थे द्वितीय व्यवसाय। द्वितीय व्यवसाय में हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा वर्गीकरण से संबंधित। और वर्गीकरण में हम देखेंगे तीसरा पॉइंट जो है स्वामित्व के आधार पे। तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा? स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पर तो स्वामित्व के आधार पर अगर हम देखें तो उद्योगों का जो वर्गीकरण है उनको कितने भागों में बांटा था, याद है तो बता चुका हूं। उनको कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था हमने। एक तो था सार्वजनिक क्षेत्र के, कौन सा था? एक है सार्वजनिक क्षेत्र के। दूसरा था हमारा निजी क्षेत्र का। और तीसरे की बात करें तो सार्वजनिक और निजी दोनों को मिला देते हैं तो कौन सा बन जाता है? संयुक्त क्षेत्र। इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर देखें तो कितने भाग हैं? 3। सबसे पहले वाला देखते हैं हम। 1 नंबर कौन सा आता है? सार्वजनिक क्षेत्र। कौन सा आता है? सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? तो ये वे उद्योग होते हैं, ध्यान देना, ये वे उद्योग होते हैं जिन पे किनका अधिकार होता है या फिर उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो कौन करता है बेटा? सरकार करता है। से याद रखना है, कौन करता है? सरकार। यानी जिन उद्योग धंधों में पूर्णतः किनका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो। किनका? सरकार का। वो किसके अंतर्गत आएंगे? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। दूसरे की अगर हम बात करें तो बेटा दूसरा आता है हमारा कौन सा? निजी क्षेत्र। दूसरा कौन सा रहेगा? निजी क्षेत्र। तो निजी से आपको बता चुका हूं, निजी क्षेत्र में कौन से हैं? तो निजी क्षेत्र में वे उद्योग आते हैं जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का आधिपत्य हो। किनका हो? व्यक्ति विशेष का। व्यक्ति विशेष का क्या हो? आधिपत्य हो। वे कौन से क्षेत्र के हैं? निजी क्षेत्र के। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा कौन सा आता है? संयुक्त क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? संयुक्त क्षेत्र आता है। तो संयुक्त क्षेत्र है, इसमें आपको क्या बताना है? एक तो सार्वजनिक क्षेत्र और एक है निजी क्षेत्र। कौन सा? सार्वजनिक क्षेत्र और है निजी क्षेत्र। तो देखो ये वे उद्योग होते हैं जिन पे किसी निजी व्यक्ति, ध्यान देना, कौन है? निजी व्यक्ति और सरकार। कौन कौन से हैं? एक तो निजी व्यक्ति, दूसरा सरकार। दोनों का क्या रहता है? अधिकार रहता है, यानी आधिपत्य होता है। इनमें संयुक्त क्षेत्रों में अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो आपका जो राजस्थान में देखें तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो लिमिटेड है वो निजी भी है और सरकार द्वारा आधिपत्य भी है। दूसरी बात करें तो दूसरा इसमें आता है आपका बिजली कंपनी से संबंधित राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनी। कौन सी आती है? राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनी। तो दोनों उदाहरणों को आपको याद रखना है कि जो संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो बताया था राजस्थान राज्य परिवहन निगम। कौन सा बताया था? राजस्थान राज्य परिवहन निगम लिमिटेड। दूसरा बताया था आपको राजस्थान विद्युत वितरण निगम।
ये दोनों के दोनों हैं वो क्या है बेटा, दोनों के दोनों किन में शामिल किए गए हैं, संयुक्त क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में किनका आधिपत्य होता है, सरकार का होता है। किनका होता है, सरकार का होता है। दूसरी बात देखें इसमें कि जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र में किनका होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का होता है। किनका, व्यक्ति विशेष का आधिपत्य होता है। तीसरा हमने देखा था संयुक्त क्षेत्र। तो संयुक्त क्षेत्र में हमने क्या देखा, इनमें निजी व्यक्ति और जो सरकार है उन दोनों का आधिपत्य होता है। किनका, निजी व्यक्ति और जो सरकार है उन दोनों का क्या होता है, आधिपत्य होता है। और उदाहरण के तौर पे हमने देखा था राजस्थान राज्य परिवहन निगम लिमिटेड, और दूसरा कौन सा था, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो इसी के साथ आपका स्वामित्व के आधार पे उद्योग है वो पूर्ण होता है। अब उद्योगों के वर्गीकरण को सारणीबद्ध तरीके से देखें, पूरा पूछ लिया जाए कि उद्योगों का वर्गीकरण बताइए, या पूछ लिया जाए समझाइए, या पूछ लिया जाए वर्णन कीजिए, तब आपको क्या करना है बेटा, ये सारणी आपको याद रखनी है। क्या करना है, ये सारणी है वो याद रखनी है। वैसे तो उद्योगों का वर्गीकरण है वो 4 रूपों में देखा जाता है, लेकिन किताब में वर्णन की दृष्टि से देखें तो हमारे कितने भाग दिए गए हैं, 3 भाग दिए गए हैं। इसमें से एक भाग है वो हटा दिया है, वो कौन सा है, उत्पाद के आधार पे। कौन सा भाग हटाया है, उत्पाद के आधार पे हटाया गया है। तो उत्पाद के आधार पे सीधे एक बार देख लो, याद रखने के लिए उनको 2 भागों में बांटा है। उत्पाद के आधार पे याद रखने के लिए बता रहा हूं, उत्पाद के आधार पे अगर बात करें तो कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। एक तो होता है मूलभूत, कौन सा होता है, मूलभूत, और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है उपभोक्ता सामान। कौन सा होता है, उपभोक्ता सामान। यह है उत्पाद के आधार पे। यह तो आपको इसलिए बताया है कि आपके किताब में जो सारणी दे रखी है उसमें 4 अलग अलग भागों में इनका बताया गया है, और हमने जो वर्णन किया था वो 3 भागों में किया था। तो उद्योगों का वर्गीकरण है उसको इस सारणीबद्ध तरीके से देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है आकार के आधार पे, वही चीज पुनः बता रहा हूं, ध्यान देना। आकार के आधार पे देखें तो आकार के आधार पे जो उद्योग हैं उनको कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। आकार के आधार पे उद्योगों को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। पहला आपका आता है कुटीर। कुटीर को क्या पढ़ा था, याद है तो क्या पढ़ा था बताओ। कुटीर में हमने पढ़ा था इसमें जो सामान है वो परिवार के सदस्यों द्वारा बनाया जाता है, यानी इनमें जो उत्पादन है वो किनके द्वारा, परिवार के सदस्यों द्वारा। और यह है क्या है, उद्योगों की, यह क्या है, उद्योगों की, यह है उद्योगों की बात करें तो सबसे छोटी इकाई है। उद्योगों की बात करें तो यह क्या है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। दूसरा आता है इसमें लघु, और लघु को क्या कहा था हमने कि इसे हम छोटे पैमाने के उद्योग भी कह सकते हैं। लघु के बारे में अगर बात आए तो छोटे पैमाने के उद्योग संबंधी पूछ लिया जाए तब भी आपको क्या बताना है, लघु से ही संबंधित बताया ना। ठीक है। तीसरी बात करते हैं तो बेटा तीसरा जो आता है वो कौन सा है, वृहत उद्योग आता है। तीसरा कौन सा आता है आपका, वृहत उद्योग आता है। इस उद्योग को क्या कह सकते हैं हम, बड़े पैमाने के उद्योग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग भी कह सकते हैं। तो ये तो बात होगी आकार के आधार पे। किसके आधार पे, आकार के। अब दूसरे चलते हैं हम 2 नंबर बिंदु पे। दूसरा आता है हमारे कच्चे माल के आधार पे। किसके आधार पे, कच्चे माल के आधार पे। तो कच्चे माल के आधार पे अगर हम देखें तो इन्हें कितने भागों में बांटा है, हमने 5 भागों में बांटा है। पहला हमने देखा था किसके आधार पे, कृषि के आधार पे। इनमें कच्चा माल किनसे प्राप्त हुआ था, कृषि से प्राप्त हुआ था। तो इनमें किन को शामिल किया है वो भी आपको बता रहा हूं। एक तो किया है वनस्पति को,
दूसरा आता है तेल, तीसरा आता है चीनी, चौथे की बात करें तो आता है वस्त्र, पांचवें की बात करें तो आपका कौन सा आएगा, चाय। अब आप कहोगे कि सर इसमें आपने दो छोड़ दिए, तो दो छोड़े हैं बेटा, एक तो पेय पदार्थ से संबंधित बात आई थी, तो चाय है वो किसमें, पेय पदार्थ में शामिल किया गया है। एक आया है खाद्य, खाद्य में अगर हम बात करें तो खाने में किनका प्रयोग किया जाता है, तेल का प्रयोग किया जाता है। तो हो गए दोनों, वनस्पति, तेल, चीनी, वस्त्र और चाय, ये पांचों की पांचों हैं किससे संबंधित हैं, कृषि से संबंधित हैं। दूसरा जो हमारा आता है इसमें खनिज, किसके आधार पे, खनिज के आधार पे। खनिजों में क्या देखा था कि कच्चा माल किनसे प्राप्त होता है, खनिज से। तो इनको कितने भागों में बांटा है, दो भागों में, एक तो धात्विक और दूसरा कौन सा बांटा है हमने, अधात्विक बांटा है। धात्विक में क्या होता है, किनको शामिल कर सकते हैं धात्विक में, लोहा और अलोहा को, लोहा और अलोहा को। अधात्विक की बात करें तो इनमें किनको शामिल किया जाता है, जैसे सीमेंट है, चीनी है, इनको हम किन में शामिल कर सकते हैं, अधात्विक में शामिल कर सकते हैं। फिर तीसरा जो पॉइंट आता है बेटा वो है हमारा रसायन से संबंधित, रसायन आधारित उद्योगों से संबंधित है। तो इनमें कच्चा माल किनसे प्राप्त होता है, रसायनों से प्राप्त होता है। और इनके भागों को हमने बांटा था चार में कि कौन कौन से उद्योग हैं, तो नमक है, पोटास है, गंधक है और पेट्रो रसायन है। नमक, पोटास, गंधक और पेट्रो रसायन। फिर अगला आता है वनोत्पाद। वनोत्पाद में जो कच्चा माल है वो वनों से प्राप्त होता है और इसके अंतर्गत किनको शामिल किया गया है, लकड़ी। लकड़ी वो भी कौन सी, इमारती लकड़ी बोल सकते हैं, इमारती लकड़ी, लाख, तेल, कागज। तेल भी निकाला जाता है वनों से, वनस्पति तेल आता है ना, वही है तेल। और कागज, लुगदी, ये सब के सब किस पे हैं, वनों पे आधारित हैं। और इनमें एक और शामिल कर सकते हैं फर्नीचर भी, पीछे बताया था आपको फर्नीचर संबंधी, वो भी किन से संबंधित है, वनोत्पाद से संबंधित है। लास्ट हमारा इसमें आता है पशु आधारित। कौन सा आधारित, पशु आधारित। इनमें कच्चा माल पशुओं से प्राप्त होता है और दो को शामिल किया था, चमड़ा और ऊन को। किनको, चमड़ा और ऊन को शामिल किया था। फिर आता है आपका लास्ट स्वामित्व के आधार पे, जिनका वर्णन अभी हमने पढ़ा है। स्वामित्व के आधार पे तीन भागों में, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र। ये तो तीन हो गए जिनका हमने वर्णन किया था। अब चौथे की बात करते हैं, किसके आधार पे, उत्पाद के आधार पे। किसके आधार पे, उत्पाद के आधार पे। उत्पाद के आधार पे बात करें तो कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। एक तो आपका रहेगा कौन सा, मूलभूत। मूलभूत में क्या होता है, इसमें उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं लोहा इस्पात उद्योग को। किसको देख सकते हैं, लोहा इस्पात उद्योग को। तो लोहा इस्पात उद्योग है, ये 2-3 जगह आ चुका है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उपभोक्ता सामान की अगर हम बात करें तो इनमें वही नाम आएंगे। उपभोक्ता सामान में जैसे कोई खाद्य सामग्री है, उपभोक्ता सामान की बात आई, सामान खाद्य सामग्री है, या फिर कह सकते हैं बिस्कुट है। दूसरे अगर हम इसमें बात करें तो कपड़े यानी वस्त्र से संबंधित। तीसरी अगर हम इसमें बात करें तो बेटा आता है वाहन से संबंधित। इसमें उपभोक्ता सामान में तीसरा कौन सा आता है, वाहन से संबंधित। तो उद्योगों का वर्गीकरण यहाँ पे हमारा क्या होता है, पूर्ण होता है। तो उद्योगों के वर्गीकरण में आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। आकार के आधार पे पूरा वर्णन देना, अगर पूछे तो कच्चे माल के आधार पे पूछे तो कच्चे माल के आधार पे ही बताना है, और स्वामित्व के आधार पे पूछे तो स्वामित्व के आधार पे ही बताना है। अगर तीनों का मिश्रण पूछेगा तो यही पूछेगा कि उद्योगों का वर्गीकरण समझाइए। विनिर्माण जो उद्योग हैं उनके वर्गीकरण के बारे में बताइए। तब आपको क्या करना है, इन तीनों का आंसर देना है। तो द्वितीय के व्यवसाय में हम अब तक पढ़ चुके हैं। क्रम से देखें, सबसे पहले विनिर्माण से तात्पर्य की बात आई थी कि विनिर्माण से तात्पर्य में क्या पढ़ा था, नई वस्तुओं का क्या करना, उत्पादन करना। क्या पढ़ा था, नई वस्तुओं का उत्पादन करना। उसके बाद हमने पढ़ा था जो द्वितीय व्यवसाय है उन्हें
कितने भागों में बांटा है, तो हमने पढ़ा था 10 भागों में बांटा है। पहला हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग, दूसरा पढ़ा था निर्माण, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक, चौथा रासायनिक, पांचवें की बात करें तो शक्ति, छठे की बात करें तो वस्त्र, सातवें की बात करें तो बेटा आता है भोजन या पेय पदार्थ, आठवें की बात की थी हमने धातु क्रम से संबंधित, नौवें की बात करें तो प्लास्टिक उद्योग से संबंधित, और 10वें की बात की थी हमने परिवहन एवं संचार उद्योग से संबंधित। फिर हमने पढ़ा था कि विनिर्माण उद्योग का अर्थ क्या होता है। इसमें हमने पढ़ा था कि प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त जो कच्ची सामग्री है उसको शारीरिक व यांत्रिक शक्ति द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से क्या किया जाता है, अपने इच्छित रूप में बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इच्छा के अनुसार बदला जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उद्योगों की अस्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी वो कौन से कारक हैं जो उद्योगों की अस्तित्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था एक तो कच्चा माल, दूसरा हमने बात किया था शक्ति के संसाधन से संबंधित, तीसरे की बात करें तो परिवहन से संबंधित, चौथा जो हमारा पॉइंट था वो था बाजार, पांचवा कुशल श्रमिक, छठा आया था पूंजी, सातवें की बात करें तो जलापूर्ति, आठवां आया था जलवायु, 9 नंबर हमारा रहा था उच्च तकनीकी, और 10वें की बात करें तो 10वां कौन सा था, सरकारी नीतियां, और 11 नंबर हमने पढ़ा था अन्य कारक। अन्य कारकों में हमने क्या देखा था, सस्ती भूमि है, बैंकिंग सुविधा हो सकती है, बीमा भी हो सकती है, और राजनीतिक स्थिरता भी शामिल है। फिर हमने पढ़ा था विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण का। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण आपके सामने है कि कितने भागों में इनको बांटा गया है और कौन से के अंतर्गत किनको शामिल किया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम जिक्र करेंगे जो विश्व स्तर पे आते हैं उद्योगों में। प्रमुख रूप से पहला उद्योग हम बात करेंगे लोहा इस्पात उद्योग की, बाद में हम देखेंगे वस्त्र उद्योग की।